अगर आपको मैथ्स में मास्टर होना है तो आपका बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। वैसे ही अगर आपको रूबिक में मास्टर होना है तो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रो बनना है तो उसके लिए आपको बेसिक से सीखना ज़रूरी होता है। हेलो गाइस, आई एम शुभांगी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूबिक के कुछ बेसिक शेयर करने वाली कि एग्जैक्टली रूबिक के किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये किस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। इसके बगैर आपके लिए बेसिक सीखे बगैर आपके लिए रूबिक सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजी करने के लिए आज मैं आपके साथ यहाँ आई। फॉर दैट यू हैव टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें स्क्रैम्बल्ड क्यूब ले लेना है। तो ये सेंटर पीस है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो सेंटर में होगा वही सेंटर पीस होगा। ओके, और सेंटर पीस के जो अपोजिट के पार्ट्स होते हैं, येलो है तो अपोजिट में एग्जैक्टली हमें व्हाइट मिलेगा सी। ओके, और यहाँ पे ऑरेंज है तो इसके अपोजिट में हमें मिलेगा रेड। ओके, तो ये हमेशा सेम रहेगा, कितना भी आप रूबिक को स्क्रैम्बल्ड कर लो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और जो ग्रीन है इसके अपोजिट में आपको ब्लू दिखेगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सबसे पहले जब भी हम रूबिक सॉल्व करते हैं हमें येलो, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में, येलो को हमें अप में रखना होता है। येलो जो सेंटर पीस है इसे अप में रखना होता है। किस पार्ट को क्या कहते हैं? दिस इज द अप साइड। ओके, अप में है, इसकी वजह से काफ़ी इजी है और मैंने इतने इजीएस्ट तरीके से बताऊंगी कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, आपको और कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द अप साइड। ओके, जब भी सॉल्व करते हैं येलो हमें अप में रखना होता है, अप साइड में रखना होता है। दिस इज द डाउन साइड एंड दिस इज द राइट। जो हमारा राइट हैंड है उस साइड के पार्ट को कहते हैं दिस इज द राइट। ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट। दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द अप साइड, दिस इज द डाउन साइड। और जो हमारे फ्रंट में आएगा, ओके, इस साइड में आपको भी रूबिक अपने हैंड में होल्ड करना है ताकि आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। जो आपके फ्रंट में है उस साइड को फ्रंट साइड कहेंगे और जो आपके ऑब्वियसली फ्रंट के अपोजिट वाला होगा बैक साइड। फ्रंट के अपोजिट वाला होगा बैक साइड। अप साइड, डाउन साइड, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड ये बैक साइड। ओके, इस तरह से ये साइड्स होते हैं। और किस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज द सेंटर पीस और ये जो होते हैं ये कॉर्नर पीस होते हैं। ओके, कॉर्नर पीस, कॉर्नर पीस, कॉर्नर पीस, कॉर्नर पीस। तो जो भी कॉर्नर्स में दिख रहे हैं हमें वो होंगे कॉर्नर पीसेस। दिस ऑल्सो, इस साइड में भी ये भी कॉर्नर पीस है, ये भी कॉर्नर पीस है, ये भी कॉर्नर पीस है, ये भी। ओके, तो चारों हर साइड में जो भी कॉर्नर्स में उसे कहते हैं हम कॉर्नर पीसेस। ओके, उसके बाद एजेस, एच पीस या एजेस। दिस इज द बचा कौन? ऑब्वियसली यही बचा, तो जो बचा है उसे एजेस कहेंगे, एच पीस कहेंगे। दिस इज द एजेस, दिस इज द एजेस, दिस इज द एजेस, दिस इज द एज। ओके, एच 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 एजेस। ओके, तो ये दिस इज राइट एज क्योंकि ये राइट साइड में है। और जो आपको ये दो दिख रहा है, दिस टू, ये जो टू आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ओके, ये टू है आपके फ्रंट एजेस। ओके, एंड दिस इज जो आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड से है वो लेफ्ट एज। ठीक है, तो ये रहे कॉर्नर पीसेस। दिस इज द सेंटर पीस और दिस इज द राइट एज, दिस इज द फ्रंट एज, दिस इज द लेफ्ट एज। ओके, समझ में आ गया? एजेस क्या होते हैं, कॉर्नर पीस क्या कहते हैं, सेंटर पीस। ये पीसेस सारे हो गए आपके क्लियर। उसके बाद अप साइड, डाउन साइड, साइड्स भी हो गए। तो किस तरह से हमेशा जब भी सॉल्व करना है हमें येलो सेंटर को अप में रखना है और फिर हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, इसके कंसेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी होता है। ओके, तो अगर हमें अब जो साइड है इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो कैसे करेंगे हम? इस साइड को अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो कैसे करेंगे? आपको रूबिक को हैंड में होल्ड करना है ताकि इजीली आप भी सॉल्व करो। आपको बस समझना है ये जो पार्ट है जिसे आपके अप में दिख रहा है, ठीक है, वो अपने साइड में से टिल कर लो। मैं अपने साइड में कर लूँ, आप भी अपने साइड ऐसे होल्ड कर सकते हो। इसके बाद आपको टॉप में जस्ट अपनी क्लॉक को, घड़ी को इमेजिन करना है। जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होती है उसे हमें इमेजिन करना है। और टॉप में ऑब्वियसली 12 होता है। ओके, 12 होता है टॉप में। अगर ऐसे देखोगे तो टॉप में 12 होता है और 12 के बाद मोस्टली क्या आता है? 12 के बाद 1 2 3, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑब्वियसली क्लॉक की तरह होगी। 12 के बाद 1 2 3, इस तरह से मूव होगा। क्लॉकवाइज होगा इस तरह से मूव, क्लॉकवाइज होगा इस तरह से मूव। ओके, और अगर यही चीज़ हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो यहाँ पे हमें अगेन 12 इमेजिन करना है। ओके, जस्ट इस हर एक पार्ट को हमें एज अ क्लॉक कंसिडर करना है ताकि हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट क्लियर हो। ओके,
बेसिक स्टार्टिंग में आपको यही चीज़ करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 इमेजिन किया तो 12 के बाद तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 12 के पहले क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली 11 होगा, तो 11 फिर 10 9, तो ऐसे मूव होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज मीन्स सेम डायरेक्शन लाइक अ क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के अपोजिट में मूवमेंट होगी। ओके, तो ये तो हो गए अप साइड के डायरेक्शन की पार्ट। ओके, मैंने आपके लिए टर्न कर दिया था ताकि स्क्रीन में आपको क्लियर दिखाए कि आपको अप साइड किसे कहना है। ओके, अगेन मैं ऐसे अप में अपने अप साइड में होल्ड कर लेती हूँ क्योंकि सॉल्व करते टाइम रूबिक को हमें ऐसे ही होल्ड करना होता है। ओके, और जो हमारे फ्रंट में अप में दिख रहा है वहाँ पे हमें 12 कंसीडर करना है। जो अप में दिख रहा है इसे 12, तो 12 के बाद इस तरह से क्लॉक मूव होती है ना, 12 के बाद 1, तो ये क्लॉकवाइज। और 12 के बाद अगर यहाँ पे देखें तो 11 10 होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है, ये अप साइड हो गया। उसके बाद डाउन साइड। तो डाउन साइड में हम कैसे इमेजिन करेंगे, डाउन साइड में हमें अगेन हल्का सा टिल कर देना है। ओके, हल्का सा आप अगर होल्ड कर रहे हो तो हल्का सा टिल कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आप यहाँ पे इस साइड में भी क्लॉक को इमेजिन करो कि क्लॉक है यहाँ पे आपके सामने और क्लॉक को टोटली अप साइड में 12 लिखा है। उसके बाद अगर यहाँ पे 1 2 लिखा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से। ओके, और अगर यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली इस साइड होगा 11 10 9, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा। ऐसे मैं इतने इजी तरीके से बता रही हूँ कि छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा। ओके, इस तरह से दिस इज द हो गया डाउन साइड। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या वीडियो को बार बार देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द राइट साइड। राइट साइड में भी अगेन आप इमेजिन करो कि ये क्लॉक है, हल्का सा अपने फेस की तरफ इसे टिल करो, आपके फेस की तरफ इसे टिल करो, ठीक है। और इमेजिन करो कि ये क्लॉक है, क्लॉक में टॉप में 12 लिखा है, फिर 1। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, और अगर 12 लिखा है तो 11 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस वे। ओके, ये होगा राइट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को भी हल्का सा टिल करो अपने फेस की तरफ, ठीक है। अभी तो ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे कर रहे हो, बट आप सॉल्व करते हो तब आपको टिल करने का ये चॉइस नहीं होता, तब आपको इसके लिए आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर रखना ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स पहले ही क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली हैंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। फिर आपको टिल करके इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे 12 होगा, कहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ओके, तो लेफ्ट साइड का कैसे होगा, अगर बाय चांस यहाँ पे 12 है, अपने साइड पे टिल कर लिया हमने, तो अगर यहाँ पे 12 है आपको देखना पड़ेगा कैमरा में थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट हो जा रहा है, तो आपको उसे समझना पड़ेगा। रूबिक अपने हैंड में होल्ड करो तभी आप इजीली समझ पाओगे। तो अपने फेस की तरफ लाओ, जो भी पार्ट है लेफ्ट साइड, जो आपका लेफ्ट साइड था इस तरह से होल्ड किया है, लेफ्ट साइड को अपने फेस की तरफ लाओ। टॉप में होगा 12, उसके बाद क्या आता है 1 2, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा लाइक दिस। और अगेन 12, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक को देखो, क्लॉक को इमेजिन करो, इनफैक्ट क्लॉक के सामने ही बैठ जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लॉक कैसे मूव होती है। ओके, क्लॉक के हैंड्स कैसे मूव होते हैं। तो यहाँ पे अगर आएगा 12 तो इस साइड होगा 11 10 9, तो एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस हो गया। लेफ्ट साइड भी क्लियर। ओके, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो बचता है अभी हमारा बैक से पहले फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट तो इनफैक्ट काफी इजी है क्योंकि ये तो हमारे इनफैक्ट सामने ही है, तो सामने तो क्लॉक इजीली हमें पता है कि कैसे दिखती है। हम क्लॉक के सामने आप खड़े हो जाओ और देखो क्लॉक कैसे क्लॉकवाइज में मूव हो रही है और कैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज तो मूव होती नहीं है, वो तो हमें इमेजिन करना होता है कि ऐसे हो रही है, होती अगर बाई चांस होना होता तो। सी, तो अभी हो गया बैक, जस्ट ओनली फ्रंट हो गया, बैक लेफ्ट। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें टिल्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अपने टॉप पार्ट से, जो आपका टॉप है जिस तरह से आपने होल्ड किया है येलो सेंटर पीस से, इस टॉप पार्ट से हल्का सा टिल करो, हल्का सा, ताकि आपको दिखे। तो अभी आपको क्लॉक इमेजिन करनी है यहाँ पे आपको 12 इमेजिन करना है। किस पोर्शन पे, ओके, यहाँ पे आपको 12 इमेजिन करना है। अगर यहाँ पे 12 होगा तो सेम डायरेक्शन में 1 यहाँ पे होगा, अप राइट साइड सेम डायरेक्शन देखो, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये हो गई क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो 12 है तो यहाँ पे 11 10, सी
एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये सारे डायरेक्शंस है, इसे ओके इजीली मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पहली स्टेप होती है व्हाइट प्लस, ओके व्हाइट प्लस, वो आपके साथ शेयर करूंगी काफी इजी तरीके से। अगर कोई छोटा बच्चा भी देखना चाहे तो वो भी सीख जाएगा डेफिनेटली। इसके कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी काफी इजी तरीके से आप रूबिक सॉल्व करना सीखो। सो बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।